शनिवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने अपने 66वें स्थापना दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया। परिसर में आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी और छात्र छात्राएं और अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। समारोह में कुल गीत का वाचन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की परंपरा, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों का बखूबी वर्णन हुआ। दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण कर इस गौरवशाली इतिहास का अभिनंदन किया गया। इसके बाद अतिथियों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि विचार, सामाजिक चेतना और क्रांति का वाहक है। उन्होंने विश्वविद्यालय की पिछली उपलब्धियां एवं आने वाले दिनों में उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्रों ने लोकगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। समारोह का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा श्रावणी मेला उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और प्रशासनिक पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और वृक्ष भेंट कर सम्मानित की गई। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 21 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 धर्मशालाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही श्रावणी मेला 2025 पर आधारित एक पुस्तक और मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ धाम तक मैरीन ड्राइव और 4 लेन रोड का निर्माण हो रहा है। कांवरियाओं को हर महीने सुविधा मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सुल्तानगंज अगवाई पुल अगले 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और रेलवे की 1700 एकड़ जमीन पर विशेष विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक, बोल बम का नारा है। आज इस और इस इलाके के विकास आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा। और वैसी कोई भी चिंता जो माननीय विधायक जी ने जो चिंता जाहिर किया, वो सब चिंता पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। भागलपुर के ज्योति विहार कॉलोनी में सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर हथियारबंद अपराधियों का हमला हो गया। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और महिला के गले से सोने की चेन झपटा मारकर फरार हो गए। घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को अपराधियों की पहली तस्वीर मिल गई है। शोर सुनकर कॉलोनी वासी जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूटा और एक बुजुर्ग ने कहा, अब तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना डर सा लग रहा है। पहले बहुत शांत था इलाका, अब लूटपाट आम सी हो गई है। पुलिस को गश्त तेज करनी चाहिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में छात्रों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब दर्जनों विद्यार्थियों को कॉलेज की लापरवाही के कारण नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोटेड की श्रेणी में डाल दिया गया। इससे न केवल छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होने की संभावनाएं बन गई, बल्कि कई ऐसे छात्र छात्राओं को भी अब्सेंट दिया गया है जिन्होंने समय पर असाइनमेंट और आवश्यक दस्तावेज कॉलेज में जमा किए थे। इस गंभीर त्रुटि के विरोध में आज कॉलेज परिसर में छात्र जदयू के बैनर तले सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कॉलेज का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान डेविड ने कहा, यह छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण मेहनती छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। जब तक सभी छात्रों की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक हम कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे रहेंगे। यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है कि मतलब उसको गलत तरीके से स्टूडेंट के सामने किया जा रहा है, जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट है, जिनमें जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उसको एब्सेंट कर दिया गया और बहुत स्टूडेंट को इंटरनल में जो कि 13.5 पासिंग मार्क्स है 13 दिया गया है, मार्क्स 13 पे रोक दिया गया है जान के। ये मतलब ये कॉलेज की गलती है, मतलब कॉलेज के कंट्रोलर की गई है या कॉलेज प्रशासन की गलती है। इसी के हम लोग सुधार की मांग करने के लिए आए और बहुत सारे छात्र को एब्सेंट कर दिया जो कि बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से जांच करके सभी स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर के लिए पास किया जाए। पावन सावन की मास की शुरुआत होते ही बिहार के सुल्तानगंज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज का इलाका बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजयमान है। अजगैबीनाथ धाम से लेकर देवघर तक आस्था की यह बयार बह रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। शिव भक्त जल लेकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने को तैयार हैं। उनका मानना है कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक कांवड़िया श्रद्धालु ने बताया कि हम हर साल यहाँ आते हैं बाबा का जल चढ़ाने। इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सेवा, टेंट, पानी का सब कुछ मिल रहा है। बाबा सबका भला करे। सरकार और जिला प्रशासन ने भी इस बार की यात्रा को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। मेडिकल कैंप, पानी की टंकियां, CCTV निगरानी और जगह जगह विश्राम केंद्र बनाए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। साल से आ रहे हैं? हमारा 8 साल हो गया। 8 साल आज पहले आते थे, इस बार आए, कैसा लगा? ठीक है व्यवस्था। ठीक है। कितना दिन में पहुँचेंगे? वो पहुँच जाएंगे 3 दिन में। कहाँ से आए आप? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ? बिंदा पासवान। आइए कुछ कहाँ से आए बाबा? औरंगाबाद। औरंगाबाद। कैसी व्यवस्थाएं लगी यहाँ की? अच्छा लगा। अभी कितना दिन में पहुँचेंगे वहाँ? 3 दिन में। 3 दिन में पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पैदल जाएंगे? हाँ पैदल जाएंगे। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। आप 2 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तीसरा दिन में जल ढाल देंगे। कैसे जाते हैं? दौड़ के। हाँ हाँ, डाक बंद नहीं जाते, दौड़ के जाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? संजना कुमारी। क्या नाम हुआ? सावन के पवित्र महीने में श्रावणी मेला को लेकर इस बार सुल्तानगंज में एक नई पहल की गई है। पहली बार भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कांवरियाओं के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। यह टेंट सिटी श्रावणी मेले के दौरान हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जहाँ कांवरिया निःशुल्क आकर आराम कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में पीने के पानी, साफ सफाई, बिजली और प्राथमिक उपचार जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला सुल्तानगंज से शुरू हो चुका है। उत्तरवाहिनी गंगा तट से कांवरियाओं का सैलाब बाबा धाम की ओर रवाना हो रहा है। इस बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारियों को और मुकम्मल कर लिया है। मालदा रेल मंडल के DRM शिव कुमार सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो,
इसके लिए रेलवे चौकस है। उन्होंने जानकारी दी है कि सुल्तानगंज स्टेशन पर 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रहेगी ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में यात्रियों को तत्काल चिकित्सीय सहायता दी जा सके। साथ ही स्टेशन परिसर में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, रोशनी की सुविधा व्यवस्था को भी काफी मजबूत किया गया है। आज एडीआरएम मालदा की ड्यूटी लगी है सुल्तानगंज स्टेशन के पर और सावन मेला का आज पहला दिन है और यहाँ पर साफ सफाई और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेन से उतरने की व्यवस्था और जो बाहर कांवरिया लेके जाते हैं उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यही इसकी देखभाल हमारे जिम्मे है। आज मैं पूरा सुबह से आकर के चीज़ों को देख रहा हूँ। साफ सफाई करवाया गया है और कराया जा रहा है। चीज़ें बेहतर हुई है पिछले साल की तुलना में। ये राइवल ब्लॉक भी हमारा बनकर तैयार हुआ है। 4 फीट जमीन के लिए झारखंड कटोरिया के रखलियाडीह में सगे भाई ने अपनी भाभी और भतीजा पर कुल्हाड़ी से किया हमला, जिसमें 60 वर्षीय महिला अरुणा देवी के इलाज के दौरान भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक महिला के पुत्र रामाकांत शर्मा ने बताया कि मेरा छोटा बेटा अपनी बाउंड्री को घेर रहा था। उसी दौरान मेरे चाचा जगत नारायण शर्मा और चचेरे भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी, खंती, दविया से प्रहार कर मेरे पिता, माँ और भाई को घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। हालांकि पिता और भाई को इलाज के लिए वापस झारखंड भेज दिया गया है, क्योंकि बिहार के भागलपुर के सरकारी अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं घटना के बाद बरारी थाना की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इतना सा द्वार है भैया, लगभग यानी कि 30 इंच का द्वार है वो, ठीक है। तो फिर भी उस दीवार के उस साइड में मतलब मेरा जमीन यानी कि 4 फुट फिर भी हम छोड़ दिया हूँ, ठीक है। छोड़ने के बाद भी और इतना सा जो द्वार हम छोड़े हैं, मतलब उसमें जो है मेरा भाई या कुछ भी कर रहा होगा, मतलब जैसे कि बांस उस या बोला कि कुछ अंदर इस पार ना आ जाए, या कि मतलब वो टटिया गिरा दिया और मारना का स्टार्ट कर दिया। चालू वो लोग मेरा चाचा जी है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।